तो ये दोनी क्यों चढ़ता है, ये अगर किसी को पता होगा तो बताना, मैं तो बताऊंगी ही। साल भर में 15 दिन पितरपक्ष आता है, उसके बाद नवरात्रि आता है। जो भी हमारे पूर्वजों का डेथ हुआ रहता है तो उनको ऐसे करते हैं, ऐसे भोज चढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारे नाती पोता होता है ना, उनके हाथ से करना ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पे हो गया है पूजा खत्म, दोनी चढ़ गई है, बट अभी जो ब्राह्मण लोगों को खिलाना रहता है वो अभी बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अभी सब सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है पितरपक्ष का नवमी, तो यहाँ पर दादी साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चढ़ाना रहता है प्रसाद। खाना बना है जो कि आज चढ़ेगा पितर लोगों को। यहाँ पे दादी चढ़ा रही है, ये देखो। तो यहाँ पर सारा दोनी पहले रख रही थी अम्मा। तो पहले पता है जो गुरु होते हैं, जैसे द्रोणाचार्य होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं, और भी जो भी पितरपक्ष के जो भी देवता होते हैं उनको पहले चढ़ाया जाता है, फिर हमारे जो भी पूर्वज होते हैं उनको दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर सूर्य भगवान को साक्षी कर रही थी कि हे सूर्य भगवान, आप साक्षी होना कि मैंने अपने पितरों को मतलब ऐसे खाना जो भी बनाया है दोनी, वो मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही कर रही थी दादी कि सूर्य भगवान साक्षी होंगे कि मैंने अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को दोनी दिया हुआ है। फिर यहाँ पर फूल डालती हैं, क्योंकि फूल मतलब वो भी हमारे एक देवता की तरह ही होते हैं, तो इसलिए उनको भी ऐसे पूजा करके फिर चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे काली तिल्ली भी छिड़की जाती है, क्योंकि काली तिल्ली हमारे पितरों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए काली तिल्ली ज़रूर, हर कोई पता है पानी भी देता है ना, तब भी उसमें काली तिल्ली डाल के देता है। फिर उसके बाद अब ये जो दोनी उठा रही हैं दादी, ये लगेगा हमारे पितरों को मतलब जैसे हमारे दादा परदादा। तो ये दोनी क्यों चढ़ता है, ये अगर किसी को पता होगा तो बताना, मैं तो बताऊंगी ही क्यों ये दोनी क्यों चढ़ता है। ये जो भी हमारे पितर लोग होते हैं, पितर पूर्वज मतलब जैसे कि हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, ऐसे लोग होते हैं। तो वो जब डेथ कर जाते हैं हमारे फैमिली के बाद, तो जब भी हमारा पितरपक्ष आता है, पितरपक्ष में हमारे पितरों मतलब हमारे पूर्वजों का दिन होता है, तो हम उन्हें 15 दिन याद करके उनको खाना चढ़ाते हैं। जो भी हर दिन मतलब जितने दिन भी रहता है उतने दिन जब भी जो भी हम खाते हैं, पहले उनको निकालते हैं फिर खाते हैं। उसके बाद फिर जो नौमी वाला दिन रहता है, उस दिन उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर फिर हम चढ़ाते हैं। तो वही आज दिन है नौमी, तो जो कि हम अपने पितरों को चढ़ाएंगे। अभी रिसेंटली हमारे घर बड़े दादा और दादी, इनका डेथ हुआ था, और मेरे दादाजी का भी डेथ हो गया है। तो इन सब लोगों को हम हर पितरपक्ष में ऐसे भोज चढ़ाते हैं, और पंडित जो होते हैं ना उनको भोज कराते भी है। तो पंडित जो भोज होगा वो अभी टाइम है, तो इसलिए आज नौमी है, तो आज सिर्फ हमारे पूर्वजों को चढ़ेगा। तो ये इसीलिए चढ़ा, इधर चढ़ा है गुरु जी लोगों, इधर गुरु लोगों को चढ़ा है, उधर पितर लोगों को। तो कौन कौन नौमी वाले दिन अपने घर पर चढ़ाता है बताना ज़रूर, और किस किस को ये चीज़ पता है कि किसके लिए चढ़ता है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, पितरपक्ष क्या होता है। ओके, फिलहाल मैंने मत बता ही दिया है, पर मुझे जितना पता था मैंने उतना ही बताया है। अगर किसी को ज़्यादा कुछ पता हो तो वो बता सकता है। तो हमारे साल भर में 15 दिन पितरपक्ष आता है, उसके बाद नवरात्रि आता है। तो पितरपक्ष में कौन कौन अपने यहाँ अपने दादा परदादा परदादी, इन लोगों को मतलब जो भी हमारे पूर्वजों का डेथ हुआ रहता है, तो उनको ऐसे करते हैं, ऐसे भोज चढ़ाते हैं या पंडितों को भोज कराते हैं। किन किन क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों के वजह से ही हमारा सब कुछ है। हमारा नाम पूर्वजों के वजह से, हम इस धरती पर आए अपने पूर्वजों के वजह से, जो भी ज़मीन जायदाद, जो भी हमारा वजूद, सारा हमारे पूर्वजों के वजह से होता है। तो हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि अरे मर गए, उन्हें तो दूसरा जन्म मिल गया, और नहीं, हर मनुष्य की आयु 220 वर्ष होती है। जब तक 220 वर्ष पूरा नहीं हो जाता तब तक वो पितृ लोक में ही रहते हैं। तो हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो डेथ कर गए तो हमें उनको नहीं चढ़ाना है। नहीं, वो पितृ लोक में है, और देखते रहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें याद करके कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए पितरपक्ष 15 दिन का आता है, जिसमें हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, और ऐसे भोज ज़रूर ऐसे उनको बना के चढ़ाना चाहिए, और पंडित लोगों को भोज भी कराना चाहिए। ओके, तो और बहुत लोग पानी भी देते हैं, तो पानी भी देना चाहिए। तो ये हमें ज़रूर मानना चाहिए और करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर 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 करा करो जिसको नहीं पता है। ओके,
जब हमारी 3 पीढ़ी करती है ना तो उनकी जो 220 वर्ष की आयु होती है ना वो पूरी हो जाती है। इसीलिए कहा गया है 3 पीढ़ी को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चौथी पीढ़ी के टाइम पे उनका ऑटोमेटिक दूसरा जन्म हो जाता है, मतलब जो वो पितृलोक से फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए हमारे 3 पीढ़ी को हमेशा अपने पूर्वजों को ध्यान देना चाहिए और सब चीज़ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दादी कर रही हैं। तो अभी मैं अपने मायके में हूँ, बाकी मेरे ससुराल में भी होता है, मेरी सासू माँ करती हैं, तो मैं वहाँ पे भी बनाती हूँ ढेर सारे पकवान। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने बनाया है और मेरी दादी चढ़ा रही है। और बनता क्या है, जैसे पूड़ी हो गया, खीर हो गया, दाल की पूड़ी हो गया, यही सब बनता है। खास करके दाल की पूड़ी बनती है, क्योंकि कोई भी शुभ अवसर होता है तो आप देखोगे कि दाल की पूड़ी ज़रूर बनती है। तो ये हमारे पितृपक्ष का भी शुभ अवसर होता है, इसकी वजह से दाल की पूड़ी बनती है। यहाँ पे चढ़ गया है, मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भाई भी कर रहा है, क्योंकि जो हमारे नाती पोता होता है ना, उनके हाथ से करना ज़्यादा शुभ होता है। शुभ मतलब कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करके कर रही है। तो इसके लिए अपने बच्चों से भी घर पे ज़रूर करवाएं, ताकि हम उन्हें ये बता पाए कि हमारे पितरों को भी ऐसे करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी तबीयत पानी सब सही रहे और हमेशा हमारे साथ रहो, आशीर्वाद बनाए रखो, क्योंकि हमारे पूर्वज का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे दादी जल देंगी, उसके बाद पूजा हुआ समाप्त। तो जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग ना बस वीडियो देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियो लेकर आती रहूँ। और पता है, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो बनाने में बड़ा मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस सा होता है। तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, तो यहाँ पे हो गया है पूजा ख़त्म, दोनी चढ़ गई है। बट अभी जो ब्राह्मण लोगों को खिलाना रहता है वो अभी बाकी है, बहुत जल्द ही वो भी होगा। उसका भी कोई दिन आता है, मतलब ये नौमी बीत जाता है उसके बाद खिलाते हैं। तो ये नौमी बीत चुका है, और जिस दिन ब्राह्मण को खिलाएंगे मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। इनफैक्ट मैं ये पितरपक्ष का चीज़ उसी में हो सकता है ऐड कर दूँ, या फिर मैं उसको बाद में बता दूँगी कि क्यों खिलाते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो आप लोग। ओके, तो चलो मैं पहले थोड़ी देर अपने बाबू को देख लेती हूँ, क्योंकि वो भी जाग गया है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।